friends, in the last lecture we have learned trigonometric functions and properties of trigonometric functions. Okay, now we going to learn about some problems. Okay, तो friends जो भी हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी वो सब आपको लर्न हो चुके होंगे. बहुत ज़्यादा गैप मिली है आपको, छुट्टियाँ मिली है, गणेश चतुर्थी की भी छुट्टी मिली, तो आपको बहुत सारी छुट्टियाँ भी मिली और संडे भी मिल गया, तो आपको लर्न हो जाना चाहिए अब तक. तो भी होप सो आपको लर्न है. ओके फ्रेंड्स, सो नाउ अब हम लोग ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं. अब देखो यहाँ पे उन्होंने बोला कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 पाई बाय 3. ठीक है, अब देखो ये हमें सॉल्व करना है और क्वेश्चन नंबर आपके पेज नंबर में 98 पेज नंबर में है और आपको बोला है उन्होंने फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, तो अब इसके हमें वैल्यू निकालनी है, पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी है. अब हमें पता है कि ये 5 पाई बाय 3 जो है हमें पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी क्या साइन की? ऑब्वियस नहीं मिलेगी. हमें पता है क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे पास 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री और 0 डिग्री इतनी ही वैल्यूज़ है हमारे टेबल में. अब इतनी ही वैल्यूज़ है हमारे टेबल में, तो हम लोग 5 पाई बाय 3 निकालेंगे कैसे? तो आपको ये भी आता है, आपने प्रिंसिपल सॉल्यूशन किया है. प्रिंसिपल सॉल्यूशन करते टाइम हम लोग क्या करते थे, जब हमें 5 पाई बाय 3 दिया रहता था, जो भी टेबल में वैल्यूज़ थी वो दिया रहती थी, तो हम लोग क्या निकालते थे कि यही वैल्यू दूसरी जगह पे कहाँ पे आएगी, तो हमें वही है. तो अगर मैं सोचूँ कि ये क्या है हमारा एक्स और एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया. अब देखो 5 पाई बाय 3 मतलब क्या? 5 बाय 3 मतलब 60 डिग्री, 60 इंटू 5 इज 300. 300 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे 270 डिग्री होता है, 270 डिग्री होता है, मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाना चाहिए वो. तो हम लोग साइन की बात कर रहे हैं, तो साइन कहाँ पे पॉजिटिव है? साइन यहाँ पे पॉजिटिव है और साइन यहाँ पे पॉजिटिव है. साइन यहाँ पे निगेटिव है और साइन यहाँ पे निगेटिव है. ठीक है, तो मतलब इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा साइन निगेटिव यहाँ पे है. तो अब देखो हमें थीटा ढूंढना, हमें वैल्यू ढूंढनी है, तो हम लोग वैल्यू कैसे ढूंढेंगे? तो हमें पता है जब इस डायरेक्शन में हम लोग जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पाई माइनस थीटा करते हैं. इस डायरेक्शन में हम लोगों को इस क्वाड्रेंट की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, पाई प्लस थीटा करते हैं. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे पाई है, सिमिलरली यहाँ पे कौन है, 2 पाई है. जब मुझे इस डायरेक्शन में वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, 2 पाई माइनस थीटा करेंगे और सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पाई प्लस थीटा करेंगे. तो ये समझ में आ गया. हमें अलाइड इक्वेशन अगर चाहिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 पाई प्लस थीटा करेंगे, पाई प्लस. अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू तो हमें पता ही रहती है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है. अगर सेकंड क्वाड्रेंट में चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, पाई माइनस थीटा करेंगे. थर्ड क्वाड्रेंट में चाहिए तो पाई प्लस थीटा करेंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में चाहिए तो 2 पाई माइनस थीटा करेंगे. अब देखो 2 पाई माइनस थीटा करने के लिए हमें ये वैल्यू कौन सी चाहिए? अब देखो मैंने पहले ही बोला था कि हमारे पास क्या है, 300 है. ठीक है, तो 300 में से अगर मैं 30 माइनस करती हूँ, 60 माइनस करती हूँ तो मुझे 300 मिलेगा. ऑब्वियस है ना, यहाँ पे मेरा 300 मिल रहा है, यहाँ पे मेरा क्या मिल रहा है, 300 डिग्री मिल रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब ये पोर्शन कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है. ओके, तो 90 यहाँ पे क्या है, 270 प्लस 30 300 हो गया. मतलब बचा कितना, 90 माइनस 30, इसका मतलब बचा कितना, 60. मतलब अगर मैं करूँ तो क्या मिलना चाहिए मुझे, 2 पाई माइनस थीटा की जगह पे मुझे क्या चाहिए, 60 डिग्री. पर 60 डिग्री लिखते क्या हम लोग, नहीं, तो लिखेंगे क्या, पाई बाय 3. लिखेंगे क्या, पाई बाय 3. मिल गया हमें अलाइड इक्वेशन, मिल गया हमें वैल्यू. तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं अभी. तो डायरेक्टली हम लोग क्या लिखेंगे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन, क्या लिखेंगे हम लोग थीटा की जगह पे, मैं यहाँ पे बॉक्स ब्रैकेट दे देती हूँ, साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 3. ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन है तो जब भी आपको देखा जाए ना, तो ये जो पाई बाय 3 दिखा है ना, तो वही हमारा पाई बाय 3 हमने लिखा है यहाँ पे. तो अगर सोचा जाए तो हम लोग निकाल भी सकते हैं. अगर कन्फ्यूजन है तो हम लोग डायरेक्टली, अगर मैंने सोचा कि पाई बाय 3 आना चाहिए तो मैंने लिखा कि 2 पाई माइनस पाई बाय 3 आता है क्या बाबा? तो देखते हैं कितना हो जाएगा, 6 पाई माइनस पाई अपॉन 3, तो 5 पाई बाय 3 मिल गया हमें ये वैल्यू.
तो हम लोग इस तरह से भी निकाल सकते हैं या उस तरह से भी, बस पुट करना है हमें, वैल्यू निकालना है और देखना है कि हमारी वैल्यू हमें जो क्वेश्चन में दिया है वो आता है या नहीं। मतलब हमने क्वेश्चन स्टेप से हमने क्या किया, सॉरी आंसर स्टेप से क्वेश्चन स्टेप पे आ गए, मतलब ये जो हमारी क्वेश्चन स्टेप हो गई। ठीक है, तो अभी मिल गया 2π माइनस π/3। देन वी हैव अ प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? हमने जैसे साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x एंड साइन इनवर्स ऑफ साइन y इज इक्वल टू y। तो अब देखो ये जो हमें वैल्यू मिल गई, बट अब देखो साइन इनवर्स ऑफ, अब ये क्या मिला हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में, हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि ये क्या है हमारी वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है, तो ऑब्वियस हमें पता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस होता है। इसका मतलब हमें हमारी वैल्यू कौन सी मिल गई, माइनस ऑफ π/3 मिल गई, माइनस ऑफ π/3 मिल गई। डायरेक्टली दिख रहा है कि हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है, नेगेटिव। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको ट्रिक बताई कि याद कैसे करेंगे। All students take coffee. All trigonometric functions are positive in the first quadrant. Then second, students का S मतलब sign positive in the second quadrant. Then take का T. Then tan is a positive in third quadrant. And coffee का C मतलब cos is positive in a फोर्थ क्वाड्रेंट। बाकी इसके अलावा इसके साथ साइन के साथ कौन आता है, कोसेक आता है, टैन के साथ कॉट आता है और कॉस के साथ सेक आता है। इसकी तरफ वो पॉजिटिव होंगे और बाकी अलावा उसकी जगह पे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक के अलावा और कोई भी पॉजिटिव नहीं है, इसीलिए क्या है, साइन नेगेटिव है। तो साइन नेगेटिव है तो हमें वैल्यू क्या मिल गई, माइनस π/3। तो मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ साइन माइनस π/3। ठीक है, देन हम लोग यूजिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, सॉरी प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मेट्रिक फंक्शन। तो क्या मिलेगा हमें, ये साइन ऑफ साइन इनवर्स, हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, साइन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू y मिलता है हमें। तो वैसे ही हमें मिलेगा कि साइन, अच्छा बाहर है ना, हाँ ये बाय मिस्टेक हो गया। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ साइन y इज इक्वल्स टू y मिलता है। तो अब हमें क्या मिलेगा, माइनस π/3। तो हमारी वैल्यू क्या होगी इस एग्जाम्पल की, साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3 इज इक्वल्स टू माइनस π/3। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 5π/3 इज इक्वल्स टू माइनस π/3। बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, बस हमें क्या ढूंढना था, अलाइड इक्वेशन वाला सॉल्यूशन ढूंढना था। अगर आपने अलाइड इक्वेशन का सॉल्यूशन ढूंढ लिया तो बस 1 मिनट के अंदर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बस आपको ये चीज़ आनी चाहिए। ये चीज़ आने के लिए आपको बहुत इजी तरह से मैंने बताया कि ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, और ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी आपको याद हो गया तो बाकी सारी चीज़ें तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। उसके साथ ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी के साथ ही आपको क्या याद करना है कि जब हम लोग इस डायरेक्शन में जाते हैं तो पाई माइनस थीटा होना चाहिए, इस डायरेक्शन में जाते हैं तो पाई प्लस थीटा होना चाहिए, और इस डायरेक्शन में आते हैं तो 2π माइनस थीटा होता है। और ये वाली जो वैल्यू होती है अप टू 0 to 90 डिग्री तक, वो तो हमें टेबल से मिल ही जाती है। तो ये समझ में आ गया होगा, तो ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ ही गया होगा। The next example is sin cos inverse of a -1/√2। अब देखो हमें ये सॉल्व करना है। फर्स्ट हम लोग ब्रैकेट को देखते हैं। ब्रैकेट में हमें क्या दिया है, cos इनवर्स ऑफ -1/√2। अब देखो 1/√2 इज अ वैल्यू, मतलब इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा x हो गया, इसका मतलब ये वैल्यू होगी, मतलब इस चीज़ की हमें क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा, मतलब पाई में वैल्यू मिलेगी। जैसे हमारा पाई में वैल्यू होगी तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, और वैल्यू में होगा तो कुछ ना कुछ थीटा मिल जाएगा। अब देखो cos इनवर्स भी बोला है, मतलब जैसे हम लोग लिखते हैं कि cos π/3 इज इक्वल्स टू
π/6 इज इक्वल टू कॉस π/6 इज इक्वल टू क्या मिला है हमें 1/2 मिलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉस को मैं इधर लेके जाऊंगी तो कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू π/6 मिलेगा। तो इस तरह से लिखा है वो, मतलब कॉस इनवर्स ऑफ -1/√2 लिखा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हमें थीटा मिलेगा। बट वी हैव अ प्रॉपर्टी कॉस इनवर्स ऑफ, क्या प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये प्रॉपर्टी है कि कॉस इनवर्स ऑफ -x अगर होता है तो क्या मिलता है हमें, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x मिलता है। क्या मिलता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x मिलता है। तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करके हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। क्या है हमारे पास, साइन ऑफ, अब कॉस इनवर्स x की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स यहाँ पे माइनस है क्या, नहीं, 1/√2। समझ में आ गया, बहुत सिंपल किया हमने, कुछ नहीं किया, प्रॉपर्टी यूज़ की हमने। और प्रॉपर्टी कितने, 5th या 4th नंबर की आपकी प्रॉपर्टी है आपके टेक्स्ट बुक में से। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2 हमने यूज़ कर लिया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हमें पता है ये जो हमें वैल्यू मिली है कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, तो इसकी पता है हमें, हम लोग ऐसे लिखते हैं कॉस π/4 इज इक्वल्स टू 1/√2। हमें पता है cos 45 इज 1/√2, तो क्या होगा, कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2 इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, π/4 मिलेगा, इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, π/4। इसका मतलब कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2 की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, π/4 लिख सकती हूँ। तो हम लोग पुट करेंगे उसमें साइन ऑफ पाई माइनस π/4 मिल गया हमें। फिर इसको डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, साइन ऑफ क्या मिलेगा हमें, 4 माइनस 4π माइनस π/4, तो क्या मिलेगा हमें, साइन ऑफ 3π/4 मिलेगा, साइन ऑफ। पर अभी हमें इसकी वैल्यू ढूंढनी है, तो हम लोग इसकी वैल्यू कैसे ढूंढेंगे। अब 3π/4 मतलब क्या, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये वैल्यू कहाँ से मिलेगी, प्लस में है माइनस में है, वो कैसे ढूंढेंगे हम लोग। तो हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट साइन माइनस एंड फोर्थ क्वाड्रेंट अगेन साइन माइनस। तो 3π/4, अब ये 3π/4 मतलब क्या, मैंने पहले ही बोला है अगर ढूंढना है तो π/4 मतलब 45, 45 इंटू 3 इज 135। तब 135 आता कहाँ है, यहाँ पे 0 और 2π, यहाँ पे π/2, यहाँ पे π और यहाँ पे 3π/2। ठीक है, अब देखो 135 कहाँ से आएगा, 135 इज लेस देन 180 डिग्री, मतलब ये पाई मतलब 180, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, साइन हमारा पॉजिटिव हो गया, और ये साइन हमारा पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें, मतलब ये 135 ऑलमोस्ट इतना है π/4। ये देखो ना, ये π/4 ही है हमारा, पाई माइनस π/4, यहाँ पे क्या आता है हमारा अलर्ट इक्वेशन, पाई माइनस थीटा ही तो आता है। इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव साइन थीटा हो गया। और पॉजिटिव साइन थीटा हम लोग डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते हैं इसकी, क्या लिख सकते हैं, 1/√2। इसकी वैल्यू लिख सकते हैं 1/√2। दिस इज द आंसर, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो हम लोग लिखेंगे कैसे इसको, वैसे लिखेंगे साइन ऑफ कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 इज इक्वल्स टू 1/√2। बहुत ही सिंपल था, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, जैसे प्रीवियस किया वैसे ही हमने क्या किया, यही एग्जाम्पल सॉल्व किया। तो बाकी आपको चारों एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके देखने हैं, बाकी के एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में आना चाहिए, क्योंकि आप अगर बोर्ड्स में अगर अच्छे स्कोर करना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक में जो प्रॉब्लम्स है वो 100% आते ही हैं। ठीक है, तो आपको ये पूरे के पूरे सॉल्व करने देखने हैं। द नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या बोला है, वही क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग।
ठीक है। द क्वेश्चन इज साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 3/5। अब हमको पहले सॉल्व करना है, तो फर्स्ट हम लोग किसको देखेंगे, पहले हमारे ब्रैकेट को देखेंगे। तो ब्रैकेट में उन्होंने क्या चीज़ें दी है, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 3/5। और ये एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो 3/5 और 3/5 है ये सेम है। इसका मतलब अगर सपोज मैंने इस पे वैल्यू x नाम दे दिया, 3/5 को मैंने x नाम दे दिया, तो ये वैल्यू कैसे मिली हमें, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x। एंड ऐसे ही हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हमारे पास प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x अगर है तो π/2 आता है। बट वी हैव अ कंडीशन। अब कंडीशन क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा x है वो -1 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 1 ही होना चाहिए। तो अब देखो हमारा x है क्या, तो हमारा x है 3/5, ठीक है। अब 3/5 माइनस और 1 के बीच में आता ही है। अब देखेंगे कैसे देखेंगे, तो 3 डिवाइड बाय 5 देखना है तो क्या आएगा, 0.6 ऑलमोस्ट हाफ से थोड़ा सा 1 पॉइंट ज़्यादा हो गया। इसका मतलब क्या होता है, -1 और 1 के बीच में। तो हमारी प्रॉपर्टी किस तरह लिखेंगे हम लोग, इस तरह नहीं लिखेंगे। प्रॉपर्टी किस तरह लिखेंगे कि कैसे लिखेंगे हम लोग कि इफ क्या है हमारा x किसके बीच में आना चाहिए, -1 इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन इक्वल्स टू 1। देन क्या होगी हमारी प्रॉपर्टी, देन साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू π/2। π/2 मतलब 90 डिग्री, ठीक है। ये हमारी प्रॉपर्टी आपके टेक्स्ट बुक में से आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको अब ये पुट करेंगे हम लोग, x की जगह पे हमारे पास कौन है, 3/5 है। इसका मतलब साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, π/2। इफ कब, जब हमारा -1 इज लेस देन 3/5 इज लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो है हमारा, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं साइन ऑफ π/2, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, π/2। और साइन π/2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो साइन 90 इज 1, तो हमें क्या मिल गई, हमारी वैल्यू इज 1 मिल गई। तो सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल आप सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली आपको टेक्स्ट बुक में दिया ही है आंसर, बस आपको करके देखना है खुद से। तो हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल इज if mod of x is less than equals to 1, show that sin cos inverse of x is equals to cos sin inverse of x। अब देखो फर्स्ट हमें if कंडीशन क्या दी है कि अगर हमारा x क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा। अब देखो लेस देन इक्वल्स टू 1 की बात की, मतलब जो हमारा मॉड में x दिया है वो क्या हो सकता है, -x भी हो सकता है और +x भी हो सकता है। इसलिए जब हमें एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए होती है, परफेक्ट वैल्यू चाहिए, तब हम लोग इसको क्या लिखते हैं, मॉड लिखते हैं। इसका मतलब हमारी ये x क्या है, प्लस और माइनस होगा, इसलिए हमने क्या किया, उसको मॉड में लिखा। तो अब देखो जैसे हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में आपको बताई थी मैंने कि सपोज हमारा x है वो 1 लेस देन इक्वल्स टू x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 अगर होगा तो क्या हो गया, हमारे पास प्रॉपर्टी है। तो देन क्या मिलेगा हमें, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, π/2 मिलता है। अब देखो ये वैल्यू मिल गई हमें और हमें निकालना क्या है, वी हैव, हम दोनों में से एक किसी को ले सकते हैं एज ए LHS, ठीक है। तो अगर मैंने लिया कि साइन कॉस इनवर्स ऑफ x, तो अब बीच में क्या मिलेगा हमें, कॉस इनवर्स ऑफ x। यहाँ पे
साइन की बात नहीं चल रही, सब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिलेगी हमें, कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स की वैल्यू, मैं यहाँ पे लिखती हूँ कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स की वैल्यू। मैं साइन इन्वर्स ऑफ एक्स को क्या करती हूँ, ऑपोजिट साइड लेके जाती हूँ। ऑपोजिट साइड में ऑलरेडी कौन है हमारे पास, π/2 है, और माइनस में यहाँ पे क्या मिल गया, साइन इन्वर्स ऑफ एक्स मिल गया। तो ये हमारी क्या मिल गई, कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स π/2 माइनस साइन इन्वर्स ऑफ एक्स मिल गया। अगेन वी हैव अगेन एक प्रॉपर्टी यूजिंग, हम लोग यूजिंग कर सकते हैं साइन, क्या है, साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। अगेन हमारे पास ये प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, ये हमने प्रॉपर्टी 10th स्टैंडर्ड से यूज़ करते आ रहे हैं। साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा हमें मिलता है। अब किस तरह से मिलता है, π/2 मतलब 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री से मैं अगर एक हाथ थीटा माइनस करती हूँ तो कॉस थीटा मिल जाएगा। किस तरह से मिलेगा, क्योंकि सपोज मैंने 30 π/2 माइनस 30 डाला, ठीक है, तो 30 क्या होता है, 90 माइनस 30 60 मिल जाएगा। तो जो साइन 60 की वैल्यू है वही हमारी क्या मिलेगी, साइन 30 कॉस 30 की वैल्यू मिलती है। ऑब्वियस आप टेबल में अगर देखते हो तो साइन 30 की और कॉस 60 की वैल्यू कैसी होती है, सेम होती है। तो वैसे हमारा ये फॉर्मूला भी एज इट इज उसी तरह से बना है कि अगर साइन 90 में से कोई भी थीटा अगर माइनस होता है तो वो थीटा की जो वैल्यू होती है वो कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाती है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखो मैं ये पुट करती हूँ वैल्यू, कैसे पुट करेंगे हम लोग, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स पुट करेंगे, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स पुट करेंगे। तो साइन हम लोग LHS ले रहे, LHS, ठीक है, तो साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। अब भी हमने कॉस इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू ढूंढी है, ठीक है, साइन क्या ढूंढी हमने, π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। अब अभी हमने ये भी बोला कि ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो साइन π/2 भी है, बट थीटा की जगह पे हमारे पास कौन है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉस थीटा जो थीटा है हमारा, उस थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स ऑफ एक्स लिखेंगे। तो अब देखो साइन π/2 ये सेम दिख रहा है यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला और इसको एज इट इज कंपेयर करो। थीटा की जगह पे कौन है, यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, यहाँ पे कौन है, थीटा है। तो अब देखो साइन लिख लिया हमने, साइन लिख लिया हमने, तो हमें क्या मिलेगा, कॉस थीटा साइन इनवर्स ऑफ एक्स मिलेगा। हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, साइन कॉस थीटा कॉस साइन सॉरी मैंने साइन गलती से लिखा है यहाँ पे, ओके। तो कंपेयर करेंगे तो इस यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, कॉस, और थीटा के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ एक्स लिखेंगे, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो एज इट इज़ मिल गया। जैसे हमने कंपेयर करना है, देखो यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे कॉस लिख लिया हमने, यहाँ पे साइन मिला तो, और π/2 माइनस थीटा है तो हमने क्या किया, थीटा की जगह पे हमारे पास कौन है अभी, वी हैव अ साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, तो हमने थीटा की जगह पे क्या लिखा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स है। और हमें यही प्रूव करना था कि साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स अगर हमारा LHS है तो RHS क्या आना चाहिए, कॉस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स आना चाहिए। वही हमने प्रूव किया, हेंस प्रूफ। बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। फर्स्ट हमने क्या किया, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स की क्या की, प्रॉपर्टी यूज़ की। क्या आता है हमारा प्रॉपर्टी में, π/2 आता है। फिर हमने क्या किया, वहाँ पे हमने LHS लिया, LHS में क्या है, साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स है। तो अगर हमने कॉस इनवर्स ऑफ एक्स है तो हमने क्या किया, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश की। फिर वैल्यू में क्या मिला, π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स किया, और एज इट इज हमने क्या किया, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स में क्या किया, ये वैल्यू पुट कर दी। बट अगेन वी हैव अ प्रॉपर्टी साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो अब ये जो हमने प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो हमारे थीटा की जगह पे कौन है, हमारे पास पूरा का पूरा साइन इनवर्स ऑफ एक्स है। वी हैव अ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो देन कॉस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और यही हमें क्या चाहिए था, प्रूफ करना था, और हमारा ये प्रूफ हो गया।
ओके, द एक्सरसाइज 3.3 नाउ साइन इनवर्स ऑफ 1/2 हमने सॉल्व किया था कि साइन, जैसे हम लोग सॉल्व करते थे कि साइन थीटा सम 1/2 है, तो इस तरह से हम लोग कैसे करते थे, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल्स टू π/3, मतलब ये वैल्यू मिल गई हमें π/3। तो बस इतना ही सिंपल है फर्स्ट क्वेश्चन। आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व करना है। आपके पास 6 क्वेश्चंस है और 6 क्वेश्चन में कोई भी डिफिकल्टीज नहीं है एक्सरसाइज में से, फर्स्ट क्वेश्चन में से। ठीक है, तो नेक्स्ट जो भी नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।